योर एक्सेलेंसी, मेरे परम मित्र राष्ट्रपति लूला, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। बोआ तार्ज। रियो और ब्राजीलिया में हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति लूला का, मेरे मित्र का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अमेजन की प्राकृतिक सुंदरता और आपकी आत्मीयता दोनों ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे मित्र राष्ट्रपति लूला भारत और ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चीफ आर्किटेक्ट हैं। हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे उनके साथ हर मुलाकात में दोनों देशों के लोगों की समृद्धि और कल्याण के लिए काम करने की ऊर्जा मिली है। मैं इस सम्मान को भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, आज की चर्चाओं में हमने हर क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने पर बात की। हमने आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फुटबॉल ब्राजील का जुनून है। क्रिकेट भारत के लोगों का पैशन। बॉल बाउंड्री के पार करे या गोल में डाले, जब दोनों एक ही टीम में हो तो 20 बिलियन की साझेदारी कठिन नहीं है। हम मिलकर भारत मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के विस्तार पर भी काम करेंगे। फ्रेंड्स, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। पर्यावरण और क्लीन एनर्जी दोनों देशों की मुख्य प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज जो समझौता किया गया है उससे हमारे ग्रीन गोल्स को नई दिशा और गति मिलेगी। इस वर्ष ब्राजील में होने जा रही COP30 बैठक के लिए मैं राष्ट्रपति लूला को शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड, रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरी आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम अपने रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने के प्रयास जारी रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में हमारा सहयोग बढ़ रहा है।
यह समावेशी विकास और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन की हमारी एक जैसी सोच का प्रमाण है। ब्राजील में यूपीआई के एडॉप्शन पर भी दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भारत का सफल अनुभव ब्राजील के साथ साझा करने में खुशी होगी। कृषि और पशुपालन क्षेत्र में हमारा सहयोग दशकों पुराना है। अब हम एग्रीकल्चरल रिसर्च और फूड प्रोसेसिंग पर भी मिलकर काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम अपना विन विन सहयोग बढ़ा रहे हैं। हमने ब्राजील में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के विस्तार पर बल दिया। फ्रेंड, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों देशों में स्पोर्ट्स में गहरी रुचि भी हमें आपस में जोड़ती है। हम चाहते हैं कि बिना वीजा काउंटर की लंबी लाइन के भारत और ब्राजील के संबंध कार्निवल जितने रंगीन हो, फुटबॉल जितने जोशीले और सांबा की तरह दिलों को जोड़ते जाएं। इसी भावना से हम दोनों देशों के लोगों को, विशेष रूप से टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स और बिजनेसमैन के बीच संपर्क सुगम बनाने के लिए प्रयास करेंगे। फ्रेंड, वैश्विक स्तर पर भारत और ब्राजील ने सदैव करीबी समन्वय के साथ काम किया है। दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारा सहयोग न केवल ग्लोबल साउथ बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है। हम मानते हैं कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं और प्राथमिकताओं को वैश्विक मंचों पर रखना हमारा नैतिक दायित्व है। आज जब विश्व तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, मेरे मित्र ने बड़े विस्तार से बताया है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। भारत ब्राजील की यह साझेदारी स्थिरता और संतुलन का एक अहम स्तंभ है। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं। धन्यवाद। Muito obrigado. Thank you.